ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ हमने 35 नंबर के श्लोक पर बात की थी, जिसमें हमने विषयांत पुरुष की दुर्दशा के बारे में जाना था कि जब यह जीव विषयों में अंधा हो जाता है तो उसकी कैसी दुर्दशा होती है। उसे सही गलत का निर्णय नहीं होता, वो विवेक नहीं ले पाता, कुछ भी करने लगता है। जो विषयांत पुरुष होता है ना, विषयांत पुरुष, विषयों में अंधा, वो हमेशा अपनी हानि करता है, बहुत बहुत नुकसान करता है अपना। समझ आया? विषयांत पुरुष, उसे लगता है कि उसे उन विषयों में से आनंद आ रहा है, उसे लगता है कि विषय उसे आनंद दे रहे हैं, और वही विषय उसे हानि पहुंचाते हैं, वही विषय उसे हानि पहुंचाते हैं। ये इंद्रिय सुख ऐसा ही है, इंद्रिय सुख पूरा ऐसा ही है। हमें लगता है कि आनंद आता है, लेकिन वास्तव में नहीं आता। आनंद किस चीज का आता है पता है आपको? आनंद किस चीज का आता है? आनंद नाम का गुण मुझ में है। आनंद आता है मुझे मेरे ही गुणों का, मेरे ज्ञान का आनंद आता है, जानने का आनंद आता है। हमें लगता है कि इसमें से आनंद आ रहा है, इसमें से आनंद आ रहा है, इसमें से आनंद आ रहा है, और भागते रहते हैं उसके पीछे। विषयों के पीछे ऐसी दुर्दशा हो रही है। कैसी दुर्दशा हो रही है? पंडित टोडरमल जी का बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है पंडित टोडरमल जी का। एक होता है डॉग, DOG, डॉग। वो क्या करता है? हड्डी खाता है। हड्डी खाता है, हड्डी को चबाता है ना, मुंह में लेकर के हड्डी को चबाता है। और उसको जब वो चबाता रहता है ना, तो उसके जबड़ों में से खून निकलने लगता है। उसके जबड़ों में से खून निकलने लगता है तो उसे लगता है ये हड्डी में से खून आ रहा है, जिसका मुझे स्वाद आ रहा है। किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है, वो खून उसी का होता है। ऐसे ही जब हम विषयों का रसगुल्ला खाते हैं तो हमें लगता है रसगुल्ले में से आनंद आ रहा है। हम जब टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो हमें लगता है उसमें से आनंद आ रहा है। हम जब मूवी देखते हैं तो हमें लगता है उसमें से मजा आ रहा है। हाँ? किंतु मजा किसका होता है? ज्ञान का। किसका आनंद होता है? ज्ञान का। निर्णय किसने किया? रसगुल्ला मीठा है या खट्टा, निर्णय किसने किया? ज्ञान ने। अगर ज्ञान निर्णय नहीं करता तो किस बात का मजा लेते? कैसे पता चलता रसगुल्ला मीठा है? खेलने में निर्णय कौन करता है? खाने में निर्णय कौन करता है? घूमने में निर्णय कौन करता है? अगर ज्ञान जाने ही नहीं तो आनंद किस चीज का लोगे? मुझे आनंद आ रहा है, ये आनंद, ये किसने निर्णय किया है इस बात का? ज्ञान ने। जितना भी आनंद है वो ज्ञान का है, किंतु हम विषयों का आनंद मानते हैं। विषयांत पुरुष की ऐसी ही दुर्दशा है, दुर्दशा उस डॉग जैसी, वैसे ही दुर्दशा है। आज हमें चर्चा करनी है विषयाभिलाषा की व्यर्थता। विषयों की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा, विषयों की इच्छा की व्यर्थता। जो हम दिन रात इच्छा करते हैं ना, इच्छा, ये मिल जाए, 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 चाहते हैं हम, बहुत कुछ चाहते हैं। कितना चाहते हैं? बहुत कुछ चाहते हैं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड इच्छा है मेरी। भाई जियो का नेट कितना चाहिए? 1 GB कम पड़ता है कि नहीं पड़ता? 2 GB कम पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ भाई बिल्कुल कम पड़ता है, एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कई बार। पहले 1 GB नेट से पूरा महीना चल जाता था, पता भी नहीं लगता था। और जब से आदत हो गई है
डेली 1 GB मिलने लगा है तब से, अब वो भी कम पड़ता है। इच्छा का गड्ढा कभी नहीं भरता। उसी के विषय में बताते हैं, देखो विषयाभिलाषा की व्यर्थता। अब कहते हैं पेज नंबर 34 श्लोक नंबर 36। अब कहते हैं कि किंचित विषयों की इच्छा की पूर्ति के लिए तेरी प्रवृत्ति होती है, परंतु विषयों की इच्छा तो सभी प्राणियों को होती है, लेकिन मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति किसको हुई है? अर्थात किसी को नहीं हुई। यह बात यहाँ आगामी छंद में आचार्य समझाते हैं। आशागर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। जिसमें विश्वणु समलघु है प्रति प्राणी का आशागत, किसको कितना मिल सकता फिर विषयों की अभिलाषा व्यर्थ। अरे जिसमें विश्व अणु समलघु है परमाणु के समान, किसमें कि उस आशा रूपी गड्ढे में, इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा। आप एक कुआं है, इतना बड़ा कुआं है, इसमें आप 1 चम्मच पानी डालो, छोटी सी घी वाली चम्मच, घी वाली 1 चम्मच छोटा सा पानी डालो, उतना है पूरा विश्व का वैभव, 3 लोक का वैभव। अरे उतना भी नहीं है। परमाणु कितना होता है कि ऐसा उद्गल का एक ऐसा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, वो अविभागी प्रतिच्छेद, उसे कहते हैं परमाणु। उतना बताया, 3 लोक का वैभव, ऐसा हमारा आशा रूपी गड्ढा है जो कभी भरने वाला नहीं है। हम सोचते जरूर हैं बस इतना हो जाए, किंतु वो उतना कभी नहीं होता। एक के बाद एक इच्छा बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक इच्छा बढ़ती जाती है, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी बढ़ती जाती है। सच में कभी कभी ऐसा लगता है, आपको पता है बचपन में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई नहीं करते हैं तो मम्मी पापा समझाते हैं, तो कैसे समझाते हैं? बेटा 10वीं तक ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो मजा ही मजा है। है क्या नहीं? उसके बाद जिंदगी में मजा ही मजा है। उसके बाद थोड़ा 10th के बाद पढ़ाई और हार्ड हो जाती है। बेटा 12th तक ही तो है, 11वीं और 12वीं निकाल लो, बस 2 साल और मेहनत करनी है, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। कॉलेज में फिर पता चलता है कि कितने मजे हैं। कॉलेज की पढ़ाई करो, वहां भी बहुत पढ़ाई होती है, कई तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, वो करो। लेकिन मजा ढूंढते रह जाते, मिलता नहीं है। थोड़ा और पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद मजा ही मजा है। उसके बाद नौकरी, बहुत बुरी हालत है भैया। मैंने एक हमारा वर्तमान जीवन, उस पर मैंने एक बार लेक्चर दिया था पागला में, बताया था मनुष्य की क्या हालत है वर्तमान में जीवन में, कितना परेशान है। हर व्यक्ति परेशान है अपने जीवन से। आज छोटे छोटे बच्चों से भी पूछो तो वो भी डिप्रेशन में है, परेशान है। कई समस्याएं दिमाग पे टेंशन लेकर घूमते हैं दिमाग में। और तो और किस बात की टेंशन होती है पता है? किस बात की टेंशन? आज जो सीरियल देखा था ना, उसमें वो सास क्या वास्तव में बहू को घर से निकाल देगी। इस बात की भी टेंशन। अभी रोड पे से निकल रहे थे, 2 लोगों को झगड़ते हुए देखा, उसी बात की टेंशन। कितनी टेंशन है हमें। अभी जो व्हाट्सएप ऐप, फेसबुक की खबरें हैं इतनी सारी, उन खबरों को बार बार पढ़ के टेंशन। क्यों भाई साहब? बार बार पढ़ के टेंशन। कितनी टेंशन है। ये जीवन का हाल है। और इच्छाएं कितनी हैं, लगता है सब ठीक हो जाए, लगता है कि नहीं लगता? सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। ऐसा ठीक होने वाला नहीं है।
वास्तव में जिसे आप कहते हैं कि सब ठीक हो जाए, आप इस दृष्टि से क्यों नहीं देखना चाहते कि सब ठीक ही है, कुछ गलत है ही नहीं। हमें लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, हमें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। ये जो लगता है ना कुछ ठीक नहीं है, यही गलती है, यही ठीक नहीं है वास्तव में तो समझ में आया? हमें जो लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो जो लगता है ना ये ठीक नहीं है, वो लगता ठीक नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। प्रति समय जीव परिणाम करता है, एक क्षेत्रावगाह रूप से कर्म बन जाते हैं, उदय में आते हैं तो फल भोगता है। किसका दोष है? अभी हम किसी के साथ दुर्घटना घटते हुए देखते हैं तो हमें विचार आता है, जी इसके साथ, एक के प्रति दया का भाव आता है और एक के प्रति क्रोध का भाव आता है। वास्तव में तो ना वो दया का पात्र था, ना वो क्रोध का पात्र था, दोनों ही समता भाव के पात्र थे। नहीं समझ पाए? बहुत समझने की बात है। हमें वर्तमान में लग रहा है कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो दया का पात्र है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो निर्दोष है, इसको शर्म नहीं आई इसके साथ ऐसा करते हुए। लाचार गरीब प्राणी, कोई बच्चा भीख मांग रहा है स्टेशन पे, छोटा सा, कई दिनों का भूखा होगा, एक बड़े व्यक्ति की कार रुकती है, वो उनसे पैसे मांगने के लिए जाता है, कुछ खाना मांगने के लिए जाता है भूखा बच्चा, वो खाना तो नहीं देता, उल्टा उसको लात मार के और दूर फेंक देता है। जब हम इस घटना को देखते हैं तो कैसे दया का परिणाम आता है और उसके प्रति क्रोध का परिणाम आता है। अरे तुझे कुछ नहीं देना था तो मत देता, तुझे लात मारने की क्या जरूरत थी? आता है कि नहीं आता ऐसा भाव? किंतु सच तो ये है कि आपको क्या पता कि जो भूखा बालक है उसको कैसे कर्म करके आया है पूर्व में, किस किस को तकलीफ दे करके आया है, किस किस के साथ क्या व्यवहार करके आया होगा। और आपको क्या पता कि जिसने लात मारी है उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भैया किसी के प्रति दया का भाव मत रखना, इसका बिल्कुल भी नहीं। हमें वो परिणाम आता ही है, उसे रोका भी नहीं जा सकता। समझ आया? तो उसका निषेध नहीं है यहाँ, वो तो भूमिका अनुसार होता ही है। किंतु बात यहाँ इस बात की है कि हम जो राग द्वेष के परिणाम करते हैं किसी भी घटना को देख करके, वो व्यर्थ हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उनका। उन्होंने झगड़ा किया, इसने लात मारी, उसने लात खाई, उन दोनों के बीच में हमारा कोई काम नहीं था, फिर भी हमने राग द्वेष करके कर्म मान लिए। सोचो, फ्री में, बिना किसी मतलब के, कुछ था ही नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं था घटना से, फिर भी खड़े खड़े बैठे बैठे हम दूर से कर्म बांध लेते हैं। बांध लेते हैं कि नहीं बांध लेते? भविष्य में भोगने पड़ते हैं। बहुत सोचने की बात है, विचार करने की बात है। ये हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हंसते हंसते खेलते खेलते, कि उस समय क्या कर्म बनते हैं हमारी वाणी से, हमारे भावों से, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। कभी कभी तो सोच ही नहीं पाते कि हमारी इस बात का भविष्य में जब कर्म उदय आएगा तो क्या होगा, नहीं सोच पाते। पाप करते समय दिमाग में नहीं आता, लेकिन पाप का जब उदय आता है तो दिमाग में आता है। पाप तो करते समय मन भी ना घबराया, दुखी थे तब हुए जब पाप उदय आया, फिर सुख की खोज में मंदिर के फेरे लगे। हो हे प्रभु सुख दे, धन दे, दौलत दे, मेरे परिवार को सुख ही सुख से भर दे। ऐसी थी मांगे की मिथ्यात्व में पड़कर, और इसके फल में दुख ही दुख मैंने भोगे।
अपने कर्मों की सजा पाए, अपने कर्मों की सजा पाए, भ्रम रहा में हो चारों गतियों में, हाँ दुख पा रहा हूँ मैं लख 84 में। पाप करते समय विचार नहीं आता, पाप करते समय हम सोचते तक नहीं है, लेकिन जब उदय में आता है ना तब दुखी होते हैं। और जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, फिर मंदिर के फेरे लगना शुरू हो जाते हैं। जब जब जीव दुखी होता है तो सीधा भगवान के चरणों में जाके गिर जाता है, पूरा लेट जाता है अच्छे से और भेंट लेके जाता है तरह तरह की मंदिरों में, फेरे लगना शुरू हो जाते हैं मंदिर के। और क्या काय के लिए क्या मांगता है, परिवार की सुख शांति, धन दौलत, पैसा, यही सब कुछ तो मांगता है भगवान से। और ऐसे मिथ्यात्व के कारण से ये जो मांगना है ना, मांगना भगवान से लौकिक सुख सामग्री मांगना, लौकिक सुख मांगना, यही तो मिथ्यात्व है। अगर लोक में संसार में सुख होता तो वो छोड़ के क्यों जाते। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। संसार में अगर सुख होता तो क्यों त्यागते तीर्थंकर, क्यों शिव साधन करते, मोक्ष का साधन करते, संयम को अनुराग करके, संयम लेकर के, मुनि व्रत धारण करके क्यों करते हो ऐसा। लेकिन हम उन्हीं से वही मांग करते हैं और ऐसे मिथ्यात्व के कारण से क्या होता है, अनंत दुख भोगते हैं। फिर हम उस मिथ्यात्व के कारण से 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। विचार तो करना, ये आशा रूपी गड्ढा कैसा है, देखो पढ़ते हैं। अहो प्राणी, प्रत्येक प्राणी में आशा रूपी गड्ढा कितना गहरा है कि जिसमें 3 लोक की विभूति अणु के समान सूक्ष्म है। यदि 3 लोक की विभूति एक प्राणी को मिल जाए तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती, तो फिर बंटवारे में किसको कितनी विभूति मिलेगी कि सबकी तृष्णा शांत हो जाए। इसलिए तेरे विष्णु की इच्छा व्यर्थ है। 3 लोक का ये सारा वैभव एक जीव की इच्छा पूरी करने में समर्थ नहीं है, तो अनंत जीवों की इच्छा कैसे पूरी होगी भैया, कैसे पूरी होगी, कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इच्छाओं का त्याग सर्वप्रथम है। तप की शुरुआत कहां से है, इच्छा के त्याग से तप की शुरुआत है। व्रत एकासन करने से तप नहीं होता, बाहर का बाह्य तप भी नहीं होता। वास्तव में तो इच्छाओं का त्याग होना चाहिए। खाना खाना छोड़ने से क्या होता है, इच्छा खत्म हो गई क्या। मैंने तो कईयों को देखा है भैया, अगर 10 दिन 10 लक्षण में मान लो जमीकन नहीं खाया, रात्रि भोजन नहीं खाया, 11वें दिन ही देखो आप बड़े उत्साह से, बहुत उत्सुकता से, आज तो अमूल्य निधि मिल गई हमें ऐसा विचार आ जाता है तुरंत। अरे आज तो 10 लेक्चर खत्म हो गए भाई, इंतजार करते खत्म होने का दिन गिनते। हॉस्टल में हम लोग दिन काटते थे छुट्टियों के लिए, कई बार कैलेंडर में जब दिवाली आती थी, छुट्टी होती थी, तो हम दिन काटते थे हॉस्टल में कैलेंडर में। तो ऐसे दिन काटने लगते हैं वो 10 लेक्चर के। इच्छा तो वहीं की वहीं रखी है ना, तब कहां से हुआ, तो तब किसका नाम है, इच्छा निरोधस्तपम, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। संसार में किसी चीज की इच्छा नहीं होना चाहिए। मन भर गया हो ऐसा समझ लो, संसार से उदासीन भाव आ जाना चाहिए, बिल्कुल संसार से मन भर जाए, किसी चीज की कोई इच्छा ना हो। और किस चीज की इच्छा करोगे, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। आगम अगर वीतराग सर्वज्ञ भगवंतों पे श्रद्धा है तो इस बात को जान लेना कि 3 लोक का सारा वैभव भोग चुके हैं, भोग चुके हैं। तो अब किस चीज की इच्छा है, मन नहीं भरता ना, मन नहीं भरता। आज भी कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, पता नहीं कौन सी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं, पता ही नहीं चलता। कहा ना मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग का एक लेक्चर सुन के देखो आप अब एक लेक्चर सुन के देखो नेटवर्क मार्केटिंग वाले का, वो बस दौड़ना सिखाएंगे आपको, दौड़ो भागो, दौड़ो भागो, दौड़ो भागो, मंजिल की मत पूछो, बस भागो भागो, सपने पूरे करो, सपने बड़े होने चाहिए,
कहते हैं सपने बड़े होने चाहिए व्यक्ति के, तभी पूरे होते हैं। अरे भाई सपने बड़े होने में क्या दिक्कत है, थोड़ा ज्यादा सो लेंगे तो सपने बड़े भी देख सकते हैं, उसमें क्या है समझ आ रहा है? 1 घंटा ज्यादा सो लेंगे तो सपना थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। सपने बड़े होने से कुछ नहीं होता है। इच्छाएं खत्म करना है हमें, इच्छाओं को जीतना है तो क्या करना है, इच्छा पूरी नहीं करना, इच्छा खत्म करना है, तब इच्छा जीती जाती है। 3 लोक का वैभव तो अल्प है और प्रत्येक जीव का आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि उसमें 3 लोक का वैभव अणु के समान है। एक जीव का गड्ढा भी पूरा कैसे होगा, इसलिए विषयों की अभिलाषा करना व्यर्थ है। वास्तव में इस बात से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे विषयों की इच्छाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि ये गड्ढा भरने वाला नहीं, दुखी ही रहने वाले हैं। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला, मानो पावक में घी डाला। सोचा करता हूँ मैं हमेशा भोगों से इच्छा बुझ जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे जलते हुए दीपक में घी डाल दिया हो। कैसा लगता है, जलते हुए दीपक, आग में घी डालना आग में घी डालना मुहावरा वो करते हैं हम। दूसरों के झगड़े में लोग आग में घी डालते हैं, हम तो अपने ही जीवन में, अपने ही भविष्य की आग में घी डालते जा रहे हैं। भविष्य बिगड़ रहा है हमारा, विचार करना। वर्तमान परिणाम ही भविष्य निश्चित करते हैं हमारा। कई बार कहते हैं ना लोग, भैया ज्योतिष का ज्ञान, क्या करोगे ज्योतिष के को जान करके? अगर आपको भविष्य की इतनी जानकारी चाहिए तो वर्तमान के परिणाम सुधार लो बस, क्योंकि आपके वर्तमान परिणाम ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं। वर्तमान के परिणाम सुधारने हैं बस। प्रत्येक कार्य, कोई भी कार्य करो तो निर्मल परिणामों से करो। समस्त जीव राशि में कोई भेद नहीं करना। गुरुदेव श्री की बात को याद रखना कि द्रव्य दृष्टि से देखना है सभी जीवों को। कौन सी दृष्टि से देखना है? द्रव्य दृष्टि से। परमात्मा है, बनने वाले हैं। कहते हैं कि एक आलू में भी क्या पता हमारे भूतपूर्व के या भविष्य के माता पिता हो सकते हैं। भविष्य के सिद्ध जीव हो सकते हैं उसमें, जो हमसे पहले भी सिद्ध बन सकते हैं, ऐसे जीव हो सकते हैं उसमें। तो किसी जीव की विराधना नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ये सब हमें हमारे निर्मल परिणामों के लिए है, निर्मल परिणामों के लिए। संसार में जितने भी जीव हैं, कभी ऐसा भेद नहीं करना कि मेरे कौन है और पराये कौन है। समझ आया? अगर ये भेद वास्तव में हो जाए ना तो लोक व्यवहार भी मुझे लगता है बहुत अच्छा चल जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा लोक व्यवहार भी। ऐसा होता है कई बार कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और इकलौता बेटा है, वो सिर्फ अपने बेटे को ही अपना बेटा मानता है। वो जो खर्च करेगा सिर्फ अपने बेटे पे। अगर वो सबको ही, सभी बच्चों को अपना बेटा मान ले तो कौन ऐसा होगा जो पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, आगे ना बढ़ पाए? कभी विचार आता है मुझे, इनको वैसी दृष्टि क्यों नहीं हो जाती कि सभी मेरे पूर्व के कोई ना कोई मेरे रिश्तेदार ही हैं। हो सकता है ये बालक जो आज सड़क पे भीख मांग रहा है, वो हो सकता है भूतपूर्व जन्म का मेरा ही बेटा हो, मेरे पिता हो जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया हो पूर्व जन्म में। क्या पता ऐसी दृष्टि हो जाए तो कोई बच्चा भीख नहीं मांगेगा सड़क पे। सच बता रहा हूँ, ऐसी दृष्टि हो जाए तो सभी बच्चों को अपना मान लो। कुछ करना नहीं है, आपके पास तो है ना, बेकार पड़ा हुआ है ना अंदर कमरे में। अंदर पड़ा हुआ है कमरे में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक मनी ऐसे ही रखी जाती है, उसमें सिर्फ भरा जाता है, निकाला नहीं जाता कभी। ब्लैक मनी में ना होता है छुपा करके ऐसे छते ना, यहाँ बीच में प्लाई डाल देते हैं, उसके ऊपर नोटों की गड्डी पॉलीथिन में पैक होकर के बढ़िया।
जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा रियलिटी है, होता है। तो वो सिर्फ वो भरा जाता है। लोकल जैसे खुफिया कमरे होते हैं तो सोना चांदी जेवर और पैसे वो सब उन कमरों में भरा जाता है। और पक्की बात यह है कि उसमें से कभी निकलता नहीं है, वो सिर्फ भरा जाता है। उसका क्या होता है पता नहीं, वो सड़ जाता है, बाद में सड़ जाता है वो पैसा पड़ा पड़ा, लेकिन उपयोग में नहीं आने देंगे। ये रास का काल है, इस समय बहुत रास हो रहा है धर्म का। ये लोक व्यवहार और धर्म को अलग अलग मत देखना, ये सब धर्म में ही है पूरा सब कुछ, ये पूरा जीवन, क्योंकि सभी जीव धर्म की ओर ही हैं। बस धर्म और अधर्म दो ही चीज में तो संसार बटा हुआ है। जहां आपने धर्म को छोड़ा वहां आप अधर्मी कहलाएंगे। दो ही चीज में संसार बटा है। यहाँ लोक व्यवहार का नाम नहीं है, धर्म और अधर्म। जहां आप धर्मी हुए वहां धर्मी, धर्म छोड़ा तो अधर्मी, निश्चित रूप से। और बीच में एक बात है तो किंचित धर्मी है, कदंचित धर्मी। तो ऐसा है, इस बात का ध्यान रखें। इच्छा रूपी गड्ढा बहुत बड़ा है हमारा सभी का। हमें करना क्या है, इच्छा रूपी गड्ढे को भरना है। हाँ, यही करना है। अरे वो भरेगा ही नहीं, कभी कभी भरेगा ही नहीं। उसको भरने के पीछे मत भागो, मत भागो उसको भरने के पीछे। तो क्या करो, उसको बुरा जानकर छोड़ दो। वो कभी भरने वाला नहीं है, ऐसा जानकर के छोड़ दो। लोमड़ी बन जाओ इस मामले में, तो लोमड़ी बन जाओ मतलब अंगूर खट्टे समझ में आया भैया, पता है ना अंगूर खट्टे। तो छोड़ दो, ये इच्छा का गड्ढा कभी भरने वाला नहीं है, इसलिए उन इच्छाओं को त्याग दो, त्याग दो। और क्या करो, स्वरूप में लीन हो जाओ। कल 12 भावना में आत्मा की महिमा गाई थी हमने बहुत। इससे बड़ा पवित्र स्थान कोई नहीं है, नित्य है, यही एक शरणभूत पदार्थ है। जो कुछ है यही है। यही है क्या? अरे जो कुछ है मैं ही हूँ, जो कुछ है मैं ही हूँ। मेरे अलावा संसार में मेरे लिए मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। ये बात अगर अपन लोग व्यवहार में बोल दे तो अहंकारी सिद्ध हो जाएंगे, घमंडी सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, लेकिन सच तो यही है। हाँ, अंतरंग से सच तो यही है कि जो हूं मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। अपने स्वरूप का ध्यान करो। और मेरा कार्य क्या है, करना क्या है, मुझे जानना है, बस जानना है। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। वो जानने में भी अपने आप आता है, अपने आप जानने में आता है, जानना नहीं पड़ता। शक्कर कितना पुरुषार्थ करे कि वो मीठी लगे, अरे वो तो मीठी है, उसमें क्या करना। तो जानना नहीं पड़ता, तो जानने में आता ही है निश्चित रूप से। बस हमें तो स्वीकार करना है स्वयं को, स्वयं की अनंत शक्तियों को स्वीकार करना है, अनंत गुणों को स्वीकार करना है जो हम भूले हुए हैं, भूले हुए हैं, स्वीकार करना है बस। भूला है तू स्वयं को हे भगवन, जो भुलाने के काबिल नहीं है। आत्मन आया अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। ध्यान रखें इस बात को। हम अपने आप को भूले हुए हैं, भगवान हैं, स्वयं भगवान हैं। कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ जाना है? अंतर में जाना है। और जो अब तक इच्छा रूपी गड्ढे के पीछे भाग रहे थे ना, अब उसे भागना बंद करना है और अनंत शक्तियों से परिपूर्ण स्वयं के गायक स्वभाव में मग्न रहना है। ठीक है, हम सभी अपने गायक स्वभाव में मग्न हो और सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।